अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे शहज़ादे और शहज़ादियाँ? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पूरे चैप्टर के अंदर पीछे हम पढ़ते रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जी आ गई है बारी इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने की। क्लियर हो गई है बात? यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जी ये लिखा हुआ है कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम, उनके लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब जो पुराना दौर था, पुराने दौर में चीज़ों को मेजर करने के लिए पुराने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लेंथ है उसे मेजर करने के लिए पुराने ज़माने में लोग ये हाथ का इस्तेमाल करते थे। ये आप देख रहे हैं इस हाथ का किस तरह से गिठों के हिसाब से 1 2 3 इस तरह से, ये जी एक गिठ है। आजकल भी कुछ पुरानी औरतें, हमारी अम्मा जी, वो इस तरह के करती हैं। कोई किसी चीज़ का माप लेना हो तो ये बहरहाल पुराने ज़माने की पैमाइश है। अच्छा, दूसरा जो वो तरीका इस्तेमाल करते थे, ये आपके हाथ का तरीका इस्तेमाल करते थे। ये एक कलाई आपकी ये इस तरह से करते थे। ये 1 2 3, यानी कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए या हाथ का इस्तेमाल किया जाता था या पूरी आपकी कलाई जो होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ये तो हो गई पुराने तरीक़ों की बात। उसके बाद जी नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाए गए। वो नए तरीके क्या हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। इसके बाद बात करते हैं टाइम की। टाइम के लिए जी वाटर क्लॉक को यूज़ किया जाता था। वाटर क्लॉक होती थी, उससे हमें टाइम का पता चलता था। इसके अलावा सन क्लॉक होती थी भी, अब जी सूरज इस पहर पहुंचा है तो ये टाइम है, अब सूरज इधर है तो ये टाइम है। यानी कि ये पुराने ज़माने की बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आफ्टर डेथ 300 AD, मतलब आफ्टर डेथ की बात है कि ये क्रूड तरीके थे। ये क्रूड यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, बेतरतीब तरीके थे ये। लेकिन अब चूँकि ये बात करें इस पैराग्राफ में कि डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई तो हमें नए नए तरीके दिए गए जिनसे हम लेंथ, मास, टाइम, इन चीज़ों को मेजर कर सकें। अब पढ़ लेते हैं जी इसको। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इनको मेजर करने के लिए यूज़ होता है लेंथ, मास और टाइम। ये सन डायल की पिक्चर है जो पुराने ज़माने में वक्त देखने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये वाटर क्लॉक की पिक्चर है जो टाइम देखने के लिए यूज़ हुआ करता था। Measuring instrument used in the past, for example sundial, water clock and other time measuring devices used around 1300 AD were quite crude। यानी कि ये जो सारे तरीके थे जिसमें वाटर क्लॉक थी, सन डायल था, ये सारे बेतरतीब तरीके थे। On the other hand, digital clocks and watches used nowadays are highly reliable and accurate। और आजकल जो हमारे पास डिजिटल वॉचेज़ हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं और उनसे हम easily मेजरमेंट्स ले सकते हैं। Here we shall describe some measuring instrument used in the physics laboratory। यहाँ पर हम वो वाले measuring instruments लेंगे जो आजकल फिज़िक्स लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ये है जी डिजिटल क्लॉक जो ज़्यादा रिलायबल है टाइम देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जी द मीटर रूल। ये आपके पास एक स्केल है, ये एक मीटर रूल है। क्लियर हो गई बात? यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। आपने ये देखना है कि जो मीटर रूल होता है ना, उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। अब ये जो पूरा 1 मीटर रूल होता है ना, इसके अंदर आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? आपने ये बात रट लेनी है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की डिवीज़न है ना, 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ये कैसे है जी, ये हम आपको बताते हैं। ये आपके पास स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर है। ये पूरा 1 मीटर इसकी लेंथ है। ये पूरी इसकी लेंथ कितनी है जी, 1 मीटर। और 0 से लेकर 100 यहाँ पर सेंटीमीटर्स हैं। अब ये जो हमारे पास 0 से ये जो एक हमारे पास सेंटीमीटर है ना, इसके अंदर फर्दर छोटी छोटी लाइनें लगी हुई होती हैं जो टोटल 10 होती हैं। वो क्या होती हैं जी, मिलीमीटर। अब जी इसको पढ़ लेते हैं।
अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन अ फिगर। भी जो फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये मीटर रूल है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये इधर से लेकर इधर तक मैंने डिस्टेंस मालूम करना है, तो मैं किस चीज़ से मालूम करूँगी? मीटर रूल से। क्लियर हो गई ये बात? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर रूल इस्तेमाल होता है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये पूरा कितने के बराबर है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। और जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो आगे फर्दर छोटी छोटी 10 लाइंस में डिवाइड होता है, जिसे हम मिलीमीटर्स कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है। क्लियर हो गई है जी बात? दस 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है? लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी कि वो कम से कम छोटी सी छोटी रीडिंग जो आप मीटर रूल से ले सकते हैं, वो इसके क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा। वाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस आई। अच्छा जी, इसमें क्या है पहले देख लेते हैं, फिर आपको मैं पढ़ाती हूँ। इसमें ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये आपने ये मीटर रूल है, आपने इधर से लेकर इधर तक लेंथ मालूम करनी है, ठीक है? ये बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ से इस तरफ से नहीं देखेंगे, ना लेफ़्ट साइड से देखेंगे इधर से, और ना राइट साइड से देखेंगे। बिल्कुल जो स्टूडेंट होगा, जो मैयर लेने वाला बंदा होगा, वो बिल्कुल ऊपर से, इधर बिल्कुल ऊपर से मैयर करेगा, तो तब वो एग्जैक्ट रीडिंग ले पाएगा। यानी कि आपकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, ना कि आप लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं या राइट साइड से देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग होगा। उसमें रीडिंग आगे पीछे हो जाएगी, रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। आपकी रीडिंग तब एक्यूरेट होगी जब आप बिल्कुल ऊपर से देखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब पढ़ लेते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन द फिगर। द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल। बेशक हो जाता है रीडिंग पे इफ़ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। क्लियर हो गई है जी बात? तो आपको समझ आ गई है कि मीटर रूल हम क्या करते हैं जी? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। और जो कम से कम लीस्ट काउंट है मीटर रूल का, वो क्या है हमारे पास? 1 मिलीमीटर, क्योंकि वो कम से कम एक रीडिंग है जो हम ले सकते हैं मीटर रूल से। उसके बाद ये कह रहा है जी आपने कहाँ से लेनी है रीडिंग? बिल्कुल ऊपर से रीडिंग लेनी है। अबव द रीडिंग पॉइंट आपका होना चाहिए, लेफ़्ट और राइट से नहीं होना चाहिए। बस इसके अंदर टोटली यही बात है। छोटी सी 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे जी पढ़ लेते हैं हम द मेजरिंग टेप। पहले छोटी छोटी बातें ऐसी सरसरी सी मैं आपको बता देती हूँ जो इसके अंदर हैं, कि ये जो मेजरिंग टेप है ना, ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? अक्सर आपके घर वो काम करने वाले कोई आते होंगे, लकड़ी का काम, अगर आपके कुछ बच्चों ने अगर अभी घर में करवाया है लकड़ी का काम तो उन्हें पता होगा, या लोहार के पास होता है। ये जो इस तरह का इंची टेप होता है, हमारी ज़बान में से कहते हैं। इसके अलावा दर्जी भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंची टेप होता है ना, ये मेजरिंग टेप होता है। इससे भी हम लेंथ वगैरह मेजर करते हैं। अब बात रह गई कि मीटर रूल से भी तो मेजर करते हैं और इससे भी मेजर करते हैं। तो जो मीटर रूल है वो एक मखसूस रीडिंग लेता है, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, वो हम उठा कर लेकर जाएं तो हमारे लिए उठा के लेकर जाना भी मुश्किल होता है, टूट जाता है। ये इजी टू हैंडल है, इसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इससे आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं। जबकि मीटर रूल जो होता है वो लकड़ी का होता है, बड़ा भी होता है, हम कहाँ कैरी करें और वो उसके टूटने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए ये जो मेजरिंग टेप है ये मीटर रूल से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल एक जैसा होता है। इसमें आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं। 10 मीटर की लेंथ होती है, 20 मीटर की, 100 मीटर की, लेकिन ये जो मीटर रूल होता है ना, ये मखसूस एक ही मीटर का होता है। ये बस इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप ये जान लें तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान और आपके लिए फ़िज़िक्स को हो जाएगा समझना आसान। अब आते हैं जी द मेजरिंग टेप की तरफ। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। भाई ये मीटर में भी लेंथ ले सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। फिगर में वो कह रहा है आपको दिखाई गई है। मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं जी लोहार को। एंड कारपेंटर्स, और कारपेंटर्स जो लकड़ी वाला काम करते हैं। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन
एंड लॉन्ग स्ट्रिप, ये थिन और लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, यानी कि ये किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है। ये तो मखसूस लकड़ी का होता है या लोहे के भी आजकल निकले हुए हैं, लेकिन ये कॉटन, मेटल, प्लास्टिक जनरली किसी भी चीज़ की हो सकती है। और इसकी लेंथ 10 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है और 100 मीटर भी, जबकि मीटर रूल आपके पास सिर्फ 1 मीटर का होता था। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस, इसे हम सेंटीमीटर में भी लेते हैं और इंचेस में भी ले सकते हैं। आ गई आपको बात की समझ। कल हम जी पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको उसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।